अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले सॉरी करती हूँ अपने सब्सक्राइबर से जिनको मेरी वीडियो का वेट होता है और वो मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मैं वीडियो पर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और ये व्लॉग जो है ये ईद का है और ये ईद जो है ये बहुत स्पेशल थी हमारे लिए, क्योंकि शादी के बाद पहली दफ़ा मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही अपने मेके में ईद कर रहे थे। तो ये ईद जो थी वो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल और इमोशनली भी थी, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे लेकिन भाई यहाँ पर मौजूद था। तो हमने कहा चलो जी ईद जो है ना फिर हम तीनों बहन भाई मिल के ही कर लेंगे। और ईद माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी गुजरी। तो सबसे पहले जो है ना सुबह उठ के हमने आई थिंक सुबह 6 या 6:30 बजे का टाइम था जिस टाइम मेरी आँख खुली, काफ़ी लेट हो गई थे। और जब से इधर आए रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है हमारी। तो कुछ बच्चे सोए हुए थे, कुछ उठे हुए थे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हमने बना लिया था मैंगो शेक बच्चों के लिए, क्योंकि नाश्ता उन्होंने करना नहीं था। जिस तरह बाकी बच्चे जो होते हैं उनको एक्साइटमेंट होती है कि सुबह ईद है तो सुबह नाश्ते का तो उनको कोई फ़िक्र नहीं होती कि हमने ये खाना है वो, उनकी कोई फरमाइश नहीं होती ईद पे कि हमें ये दो पका के या वो दे दो पका के। उनको बस ये होता है जी हमारे कपड़े तैयार हो, हमारी जो लड़कियां हैं उनकी चूड़ियाँ तैयार हो, मेहंदी लगी हुई हो, बच्चियों की ये होती है और बच्चों की होती है जी हमारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से रेडी हों। तो हमारे घर भी कुछ ये सूरत हाल थी। सिस्टर जो है ना वो आगे का काम, मैंने सारे मैंगो वगैरह कट कर दी। तो मैंने कहा आप वीडियो बना दो, उन्होंने कहा नहीं आप अपनी वीडियो खुद ही बना लो, मैं जो है ना शेक रेडी कर देती हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो इधर जो है ना जग हमारा जो है ना वो थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और फटाफट से अपना मैंगो शेक बना लिया। और ये बहुत यम्मी और बहुत ही मज़े का बना था और हेल्दी तो है ही, क्योंकि मौसम का फल है तो हेल्दी तो वो होगा ही। लेकिन शेक और मैंगो के ज़्यादा यूज़ के बाद जो है ना बच्चों को इतने कुछ दाने निकल गए ना, गर्मी दाने, क्योंकि बच्चे इसकी बात कच्ची लस्सी तो पीते ही नहीं है। और फिर बच्चों ने सिर्फ आम पे जोर रखा होता है और भाई जो है ना वो डेली ही काफ़ी सारे आम ले आता है या फिर वो पेटियाँ ले आता है आम की, चलो बच्चे आए हुए तो वो खाते रहें। और इधर जो है ना बस बच्चों को नाश्ता करवाया हमने हल्का फुल्का शेक वगैरह से। और उसके बाद जो है ना हमें सेवियाँ पकाने लगी। आप ही ने कहा तुम सेवियाँ बना लो और मैं जो है ना फटाफट से चाट बना लेती हूँ। तो चाट वाली जिम्मेदारी आप ही की थी और सेवियों की मेरी। और इधर जो है ना चूल्हा हमारे मतलब नहीं था, तो बड़ा हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं किसी टाइम, क्योंकि चूल्हे का जो है ना थोड़ा एक वाशर कोई एक आध ख़राब थी जिसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी बनी हुई थी। लेकिन एक अंगीठी थी जिससे हम अपना काम चला रहे थे। उस अंगीठी की वजह से ये होता था कि कोई भी जो गंद हो ना वो नीचे गिर जाया करता था, निशान पड़ रहे थे। तो मैं हाथ के इसको क्लीन तो कर दिया करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना वो निशान पड़ ही रहे थे। तो अम्मी जो है ना मेरी वो बहुत सख्त हैं इन मामलात में, गंदगी उनको बिल्कुल पसंद नहीं। अभी भी वो सऊदीया बैठ के भी जो है ना वो मुझे मैसेज पे यही कहती हैं ज़बा बहुत ख्याल रखना, सदफ बहुत ख्याल रखना, गंदगी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से जो है ना सारा कुछ मैनेज कर लेना। और वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, बहुत अजीब हमारी रूटीन हुई हुई है। 12 बजे हम नाश्ता कर रहे होते हैं, रात का खाना 10 बजे खा रहे होते हैं, जबकि यूजुअली आप मेरे पुराने ब्लॉग देखें तो हमारी रूटीन कुछ अलग ही थी। लेकिन वो अपने घर की बात ही मेके में आके तो भाई आज़ादी होती है, खुली डुली आज़ादी होती है। तो बस कुछ इस तरह का सीन चल रहा है, दिल ही नहीं कर रहा होता कि व्लॉग बना लूँ, इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा होता है। लेकिन फिर जब याद आता है कि चलो जी ये अपना काम है, ये भी करना है, साथ मेमोरी भी बन जाती है। इधर जो है ना मेरे साथ होने वाला था बहुत बड़ा भयंकर सा जो है ना सीन होने वाला था। मैं चीनी की जगह ऐड कर रही थी इसमें नमक, लेकिन सडनली मेरे दिमाग में आया कि ये चीनी कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो पीसी हुई लग रही है। तो जब मैंने गौर किया तो ये चीनी नहीं नमक था, और मैं तो वो पाउडर वाला नमक इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा वो दाने वाला नमक था, तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होगी, लेकिन बचत हो गई। वरना वे नमक वाली सेवियाँ होती तो कोई भी नहीं खाता, ईद के दिन नमकीन नमकीन हो जाना था काम। तो इधर मेरी सेवियाँ तैयार हो चुकी थी और सेवियाँ आपने देखी मैंने बहुत थोड़ी बनाई है। और वो उसका रीज़न ये था थोड़ी बनाने का, क्योंकि भाभी भी जो है ना वो ऊपर बना रही थी, तो उन्होंने कहा तुम भी जो है ना थोड़ी बनाना, थोड़ी सी मैं बना देती हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है। वो अपने स्टाइल में बनाती, मेरी भाभी पठानी है तो वो अपने स्टाइल में बना रही थी और मैं अपने स्टाइल में बना रही थी। तो हमने खुद जो है ना थोड़ी थोड़ी बना ली थी, साथ उन्हें कुछ कुकीज़ बना लिए थे घर पर, आप ही ने चाट बनाई थी। और ये सब कुछ था हमारा ईद का मेन्यू, क्योंकि थी आज हमारे घर में कुर्बानी, जिसकी वजह से ना हम फटाफट से अपने सारे काम फिनिश कर रहे थे, क्योंकि फिर कुर्बानी का टाइम हो जाना था। और ये हो गया फिर कुर्बानी का टाइम। आई थिंक ये दिन का 3:30 बजे का टाइम था जब हमने कुर्बानी कर दी थी। और इधर और थी कुर्बानी। पहले हमने डिसाइड किया था कि सेकंड डे हम जो है ना वो कुर्बानी करेंगे, लेकिन फिर सडनली भाई को बस उनकी फ्रेंड का फ़ोन आया कि हम आपकी सोसाइटी में ही आए हुए हैं कुर्बानी के लिए, अगर आप बोलो तो आज ही आपका जो है ना जानवर वो हम ज़िबा कर देते। तो भाई ने कहा चलो ठीक है आप आ जाओ। तो तकरीबन 3:30-4 बज गए थे, कुर्बानी हो गई थी। उसके बाद का जो काम था ना वो बहुत लेंदी था और बहुत ज़्यादा मुश्किल,
क्योंकि हमें सारा कुछ समेटते समेटते करते कराते तो है ना तकरीबन रात के कुछ 10-11 बज गए थे। और 10-11 बजे के बाद जो है ना भाभी और भाई गए थे जो गोश्त थे वो तकसीम करने के लिए, और मैं बच्चों को लेके पार्क चली गई थी। उसके बाद आप ही ने कहा कि तुम सारे चले गए हो तो अब जो है ना मैं घर में आराम से सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ईद का पहला दिन गुजरा था। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, शिद्दत वाली गर्मी थी, इंतहा की गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को आउटिंग पे भी हम बहुत कम लेके जा रहे हैं क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। भाई रोज़ाना कहता है कि आउटिंग पे ले जाते हैं बच्चों को, लेकिन गर्मी देख के हम घबरा जाते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई रहने दो, बच्चे घर के घर में हैं, कम से कम ठीक ठाक तो है ना, बीमार हो जाएंगे। तो ये कुर्बानी के बाद कलेजी आ गई थी, तो फिर भाभी और मैं बैठ गए थे इसको कट करने के लिए, क्योंकि ये पकानी थी और पका के बाहर कसाइयों में भी देनी थी और थोड़ी बहुत हम लोग फिर आस पड़ोस में भी दे देते हैं। तो फिर हमने बैठ के फटाफट जो है ना कटिंग कर ली और भाभी ने फटाफट इसको पका लिया। भाभी कलेजी ऊपर पका रही थी क्योंकि नीचे जो है ना गोश्त कट कट के अंदर हाल में आ रहा था और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होना था। अच्छा, घर के सारे काम जो है ना वो हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं हर जगह ऐसा लगता है कि अम्मी की कमी है। अम्मी होती तो ये काम ऐसे हो जाना था, अम्मी होती तो ये काम ऐसा ना होता, अम्मी होती तो ये काम जल्दी हो जाना था। तो बस ये जो है ना सारा दिन हमारा ये होता है कि अम्मी किधर गई, अम्मी बस जल्दी से आ जाएँ, जल्दी से आ जाएँ, ये सब जो है ना हमारी कन्फ्यूजन चलती रहती है। इधर जो है ना बच्चों का पार्क ले आए थे और अंधेरा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ले आई थी। दूर दूर सोसाइटी में जो है ना घरों में लाइटें चल रही थी, और खैर पार्क में भी लाइटिंग काफ़ी थी, लेकिन मेरे मोबाइल का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जो वो कैप्चर कर सके। इधर जो है ना बच्चे झूला ले रहे थे, वो बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं। और ये सबसे छोटी मेरी बहुत क्यूट सी भतीजी आइजल, और इसको जो है ना वो सीढ़ी से चढ़ना तो इतना अच्छा आता नहीं है, तो ये क्या करती है कि ये उल्टा यहीं चढ़ती है और यहीं से जो है ना ये नीचे आ जाती है। तो मैं इसको देख देख के ना बड़ा हैरान हो रही थी कि इसको कितना अच्छे से पता है कि यहाँ से कैसे जो है ना हमने फिसलना है। तो ये बहुत अच्छी जो है ना स्लाइड ले रही थी। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जब से बच्चे नानके आए हैं बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है ना टाइम जा रहा है बच्चों का। बस गर्मी की वजह से जो है ना मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ कि बच्चे बीमार ना हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जिस टाइम मैं कराची से आई हूँ ना तो मैं ख़ुद भी जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार थी। मतलब जब मैं कराची आई थी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार थे और मैं ख़ुद भी, तो हम लोग थोड़े थोड़े रिकवर हुए थे और हम कराची आ गए थे। तो ये है कि मेरी भांजी और ये दोनों जो है ना स्लाइड इस तरह लेती, उल्टे ही चढ़ती और उल्टे ही स्लाइड लेती आएंगी। और ये छोटी है ना ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। इसको मैंने पहली दफ़ा देखा जब ये पैदा हुई, तब से लेके अभी तक जो है ना मैं इससे पहली दफ़ा मिली थी। तो इधर जो है ना बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैंने थोड़ा बहुत जो है ना शूट किया, अपना व्लॉग बनाया, और मैं व्लॉग प्रॉपर बना नहीं पा रही। मैंने सोचा था जब मैं कराची जाऊंगी ना मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करूंगी, लेकिन मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही। एक तो बस बहन के साथ बैठी होती हूँ, भाई भाभी फिर गपशप लगाते रहो, उसमें टाइम का पता ही नहीं लगता टाइम किधर चला गया। तो खैर सारे कामों से फारिग हो के ये लोग आ गए थे घर में। आप ही ने सफाई कर ली, मैं पार्क से बच्चों को घर ले आई, भाई भाभी गोश्त तकसीम करके भी घर पे आ गए। तकरीबन रात 12:30 बजे का टाइम था जब हमने ये बारबेक्यू का इंतज़ाम किया, और इसमें मसाला वगैरह लगा के हमने पहले से रख दिया था। अब जो है ना आप ही इसको सीखो मैं परो रही थी, और भाभी जो है ना वो बैठी थी इसको पकाने के लिए। मैं और भाई बैठे हुए थे, भाई अपना मोबाइल में लगा था और मैं वीडियो शूट कर दी, और ये भाभी जो है ना ये सीख के मेरी बना रही है। माशाल्लाह बहुत यम्मी बनाया था, बहुत यम्मी बनाती हैं खाना वो, वैसे भी उनके हाथ में जायका भी बहुत है, बहुत टेस्टी बनी थी हमारी ये सीखें। मसाला थोड़ा सा तेज़ हो गया जिसकी वजह से बच्चों ने नहीं खाया, लेकिन हमने बहुत अच्छे से खाया और इन्जॉय किया। अम्मी मेरा व्लॉग दूर बैठ के भी देख रही है, और अम्मी देख के बहुत खुश होती है कि हम लोग बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ईद का मेरा पहला दिन ऐसा ही गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।